नमस्कार साथियों, मैं अमित दीप शर्मा द बेस्ट ज्ञान की इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 19 फरवरी से 25 फरवरी 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, फरवरी 2024 के दौरान किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रीस ने। तो ग्रीस की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला कानून अभी हाल ही में पारित किया है। संसद में 300 सांसदों में से 176 जो सांसद हैं उन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। वहीं ये जो 76 सांसद हैं उन्होंने इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किया। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला जो ग्रीस है वह पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। बात कर लेते हैं ग्रीस की। तो इसकी राजधानी है एथेंस, मुद्रा है यूरो और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है किरियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है। और राष्ट्रपति हैं कतेरिना साकेला रोपोलू, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना की शुरुआत की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार द्वारा 15 फरवरी 2024 को गैर वन क्षेत्रों में, याद रखिएगा जहां वन नहीं है, ठीक है, तो गैर वन क्षेत्रों को वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन मित्र योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो इसके साथ ही इस योजना के लिए मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच जिस व्यक्ति की आय सालाना 1,80,000 से मतलब 1.80 लाख से कम है, यानी 1,80,000 रुपए से कम है, वह वन मित्र बन सकते हैं, ठीक है। वन मित्र बन सकते हैं, इसके लिए वो पंजीकरण अपना करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा या हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 12वें संस्करण का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 के दौरान हुआ या हो गया, ठीक है। तो साथियों, ये जो वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं ये थोड़ा लेट आ रहा है, पिछले संडे को नहीं आ पाया था। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें और इसके आगे जल्दी नेक्स्ट वीक का करंट अफेयर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस अभ्यास में 50 से अधिक देश भाग लिया है, ठीक है, 50 से अधिक देशों ने भाग लिया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में कहाँ कोमारुबेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। तो 15 फरवरी 2024 को तेलंगाना के सिद्दीपीठ जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। इसका शिलान्यास जो है वो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। इस रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर जो कोमारुबेली गांव में स्थित है, यहाँ आने में सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से इस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बोइंग इन डिफेंस इंडिया के एमडी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, निखिल जोशी। तो बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी के रूप में निखिल जोशी को नियुक्त किया गया है। बात करें बोइंग कंपनी की, तो बोइंग कंपनी जो है वो अमेरिका की है। दुनिया भर में हवाई जहाज, रॉकेट, उपग्रह, मिसाइलों का डिजाइन, निर्माण व बिक्री करती है ये कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो चंडीगढ़ में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन जो है वो 17 फरवरी से 21 फरवरी 2024 के दौरान हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ हुआ है, चंडीगढ़ में। कौन सा संस्करण था? ये 11वां संस्करण था। इसका आयोजन संस्कृति कार्य विभाग ने
टैगोर थिएटर सोसाइटी के सहयोग से किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के कलाकारों ने अपनी कठपुतलियों का प्रदर्शन किया, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। तो यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। लोकसभा सीट है यहाँ पर 1 और कुल जिले हैं यहाँ पर 1, ठीक है। प्रशासक का पद अभी रिक्त है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलंबिया। तो भारत ने कोलंबिया के साथ डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कोलंबिया के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए। बात कर लेते हैं कोलंबिया की। तो राजधानी है बोगोटा और मुद्रा है कोलंबियाई पेसो और राष्ट्रपति हैं यहाँ के गुस्तावो पेट्रो। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए आर अश्विन, यानी रविचंद्र अश्विन। तो रविचंद्र अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज आपसे पूछ लिए जाएं तो ये थे अनिल कुंबले, नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। तो उर्दू कवि हैं गुलजार और संस्कृत के विद्वान है जगत गुरु रामभद्राचार्य। इन्हें अभी हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। उर्दू कवि गुलजार जो है उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार और वर्ष 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बात अच्छे से आप याद रखिएगा। बात करें अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य की, तो वह जन्म से दृष्टि बाधित हैं, यानी उन्हें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तथा वह 100 से अधिक पुस्तकें या किताबें लिख चुके हैं। ये बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 100 से अधिक किताबें लिख चुके हैं और वह दृष्टि बाधित हैं। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह भारत का प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार केवल भारतीय लेखकों को, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, केवल भारतीय लेखकों को संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाएं जो हैं, ठीक है, उनके लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार किसी भी लेखक को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि थे जी शंकर कुरुप, इन्हें दिया गया था वर्ष 1965 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो जी शंकर कुरुप को। और किस भाषा के कवि थे ये? तो मलयालम भाषा के कवि थे। और अंग्रेजी भाषा के लिए अभी तक केवल एक व्यक्ति को दिया जा चुका है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो है अमिताभ घोष। इन्हें दिया गया था वर्ष 2018 में। ये संस्करण था 48वां, ठीक है, 48वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो दिया गया था इन्हें, याद रखिएगा, पहला और अभी तक का एकमात्र। तो इस पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता आपसे पूछ ले तो ये आशा पूर्णा देवी हैं। इनका भी नाम बहुत पूछा जाता है। जिन्हें वर्ष 1976 में बंगाली भाषा में 12वें, ठीक है, 12वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र, बाग देवी यानी सरस्वती माता की कांस्य की प्रतिमा और 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। बात कर लेते हैं इससे पहले के जो विजेता थे, यानी अभी 58वां दिया गया है। तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे दामोदर माउजो, जिन्हें 2022 में दिया गया था। और 56वें थे नीलमणि फुकन, इन्हें 2021 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का खिताब जीता है। 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO हैं PR शेषाद्री। इन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
अब बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक की। स्थापना होती है 29 जनवरी 1929 को। मुख्यालय त्रिशूर केरल में है और यहाँ के जो चेयरपर्सन है बैंक के वो है वीजे कुरियन। और एमडी एंड सीईओ की बात करें तो यह है एमडी एंड सीईओ PR शेषाद्री। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डिजर्ट शुरू करेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने देश की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डिजर्ट, नाम याद रखिएगा, ड्रीम ऑफ द डिजर्ट, हाल ही में शुरू करेगा। बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। मुद्रा राजधानी है रियाद और मुद्रा है सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा, क्या एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला शहर हाल ही में कौन सा बन जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी दुबई। याद रखिएगा दुबई, ठीक है। तो देख लेते हैं दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा, ठीक है। एयर टैक्सी सेवा हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में शुरू होगी। इसके लिए दुबई ने दुबई में ही आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। राजधानी है आबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व व्हेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 18 फरवरी को। तो फरवरी मनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा मनाया गया है, तो ये 18 फरवरी को। तो फरवरी माह का जो तीसरा रविवार होता है, याद रखिएगा फरवरी माह का जो तीसरा रविवार होता है, इसी दिन प्रत्येक वर्ष विश्व व्हेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस वर्ष 18 फरवरी को पड़ा था, ठीक है। तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले इस दिवस की तो ये 1980 में हुई थी, या यूं कहें कि 1980 में पहली बार मनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, फरवरी 2024 के दौरान जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 85वें स्थान पर। साथियों याद रहे कि जो ये सूचकांक है ये साल भर में 2 बार जारी किया जाता है। तो अभी हाल ही में फरवरी 2024 के दौरान जारी किया गया है। इसमें जो भारत है वो 85वें स्थान पर रहा है। तो फरवरी 2024 के दौरान जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा है, जो 62 देशों में बिना वीजा की यात्रा प्रदान करता है, ठीक है। यानी जो भारत का पासपोर्ट के माध्यम से आप 62 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं शीर्ष 5 देशों की। तो पहले स्थान पर रहा है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, ठीक है। सिंगापुर और स्पेन ये जो है ये पहले स्थान पर रहे हैं देश। दूसरे स्थान पर फिनलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन रहे हैं। वहीं तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और यूनाइटेड किंगडम रहे हैं। वहीं चौथे स्थान पर बेल्जियम, नॉर्वे और पुर्तगाल रहे हैं। वहीं 5वें स्थान पर हम देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, माल्टा, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड रहे हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है? तो भाई ये अफगानिस्तान रहा है, ठीक है, जो कि 109वें स्थान पर रहा है। साथियों अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें, क्या लाइक जरूर कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वयं योजना की शुरुआत की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में स्वयं योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत युवाओं को 1 लाख रुपए तक का जो है ऋण जो है वो ब्याज मुक्त प्रदान किया जाएगा। 18 से 35 वर्ष तक के पात्र युवा इस योजना का लाभ ले सकेंगे। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति अंजारिया को किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो न्यायमूर्ति NB अंजारिया हाल ही में कर्नाटक राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वह न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए GSLV
14, ठीक है, GSLV F14। इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को GSLV F14 के रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की महिलाओं के लिए कौशल विकास पहल शुरू की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। तो मणिपुर की महिलाओं के लिए भारतीय सेना द्वारा कौशल विकास पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत महिलाओं को हथकरघा यानी बुनाई में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहल का मुख्य उद्देश्य जो है वो महिला सशक्तिकरण है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संभल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। साथियों, इस तरह का प्रश्न आता रहता है, तो आप याद रखिएगा कौन से मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये श्री कल्की धाम मंदिर है, इसकी आधारशिला उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रखी गई है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण न्यास द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, न्यास द्वारा किया जा रहा है। मंदिर का जो परिसर है वो 5 एकड़ भूमि पर फैला है। इसे बनने में लगभग 5 वर्ष का समय लगेगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग्स में किस राज्य के मुख्यमंत्री शीर्ष पर रहे हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो हाल ही में जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग्स में शीर्ष पर रहे हैं, याद रखिएगा, नवीन पटनायक जी। तथा दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं। वहीं तीसरे स्थान पर असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये जो हैं वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, स्कूली छात्रों के लिए युविका 2024 कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसरो। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा स्कूली छात्रों के लिए युविका 2024 कार्यक्रम हाल ही में लॉन्च किया गया है। स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों के बारे में शिक्षित करने व उन्हें स्टेम क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 20 से 21 फरवरी 2024 के दौरान भारत और अमेरिका के बीच इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। पहली बार यह सम्मेलन वर्ष 2023 में हुआ था, यानी ये दूसरा संस्करण था। तो भारत को इंडस एक्स को भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर मैच फिक्सिंग के आरोप में 17 वर्ष 6 माह यानी 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर आईसीसी द्वारा मैच फिक्सिंग के आरोप में 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। रिजवान जावेद पर 2021 में आबू धाबी T10 क्रिकेट लीग के दौरान मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। उन्हीं आरोपों के चलते आईसीसी द्वारा उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 20 फरवरी को। तो सामाजिक न्याय और समानता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य बिना किसी भेदभाव व असमानता के समान अधिकार देना है। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 19 फरवरी को। तो प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष उनकी 394वीं, ठीक, याद रखिएगा, 394वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, विश्व पेंगोलिन दिवस किस तिथि को मनाया
गया। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 17 फरवरी को। तो यहाँ पर याद रखिएगा फरवरी माह के तीसरे शनिवार को, क्या फरवरी माह के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस वर्ष 17 फरवरी 2024 को मनाया गया। पहली बार ये दिवस वर्ष 2012 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 20 फरवरी 2024 को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पर उत्तर मेंशन किया हुआ है, ऑप्शन डी सही होगा, बी और सी दोनों, यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी 2024 को 17वां स्थापना दिवस तथा मिजोरम राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, आचार्य विद्यासागर महाराज का हाल ही में देहांत हो गया, उनका संबंध किस धर्म से था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन। तो प्रसिद्ध जैन भिक्षु थे आचार्य विद्यासागर महाराज, जिनका 77 वर्ष की आयु में 18 फरवरी 2024 को देहांत हो गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांद मात के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखना के माध्यम से प्राण त्याग दिए। ठीक है, संलेखना एक जैन धर्म में प्राण त्यागने की पद्धति है। इसमें मतलब किसी भी इंसान को लगता है कि हाँ अब हमारा समय निकट है, तो वह अपना जो अन्न है, ठीक है, वो त्याग देता है और एक समाधि ले लेता है, मतलब बैठ जाता है और स्वयं से प्राण त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जैन धर्म की पद्धति है संलेखना, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 फरवरी को। वहीं अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना? तो सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी माल्टा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में किसके द्वारा 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेसी नेता शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस के। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में हुए मेयर चुनाव के परिणाम को रद्द करके दोबारा वोटों की गिनती करवाई गई है। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ में अभी हाल ही में मतदान हुआ था मेयर चुनाव का। ठीक है, तो वहां पर वोटों की गड़बड़ी हुई थी वोटों की गिनती में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा से वोटों की गिनती करवाई और ये पहला ऐसा मामला है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा वोटों की गिनती करवाई है। ठीक है, वहीं अब दोबारा वोटों की गिनती, पहले बीजेपी का जो उम्मीदवार था वो जीता था, अभी आपका और कांग्रेस का मिलके उम्मीदवार जीत गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है अगला, हिमालयन बास्केट पहल हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है? तो ये पहल जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का वर्चुअली माध्यम से लॉन्च किया गया है? ठीक है, यानी पीएम ऊषा बोल सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई विश्वविद्यालय से, यहीं से इस पहल को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो पहल का नाम याद रखिएगा, पीएम ऊषा या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, खजुराहो नृत्य महोत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो उत्सव है, ये महोत्सव है, आराम से मतलब आपसे बार बार पूछा जाता है कि कहाँ होता है, तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी काठमांडू में। ठीक है, तो नेपाल के काठमांडू में ये शुरू हुआ है। इसमें कई देश जो हैं वो भाग ले रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीत लिया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वीडन के हैं। ठीक है, ये फोटोग्राफर, इन्होंने ही अभी अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है। इन्होंने पानी के अंदर तस्वीर ली है, उसी के लिए ये पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व चिंतन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 22 फरवरी को। ठीक है, तो इसकी थीम अगर आपसे पूछ ले विश्व चिंतन दिवस की, तो थीम है हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस नदी पर स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सरजू नदी पर। तो उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा
टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व सरजू नदी पर स्थापित किया जाएगा। यह रिजर्व गोंडा जिले में घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू में स्थापित होगा, जिसके लिए 2 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, 2 किलोमीटर का खंड प्रस्तावित किया गया है। सरजू जो है वो भारत की एकमात्र नदी है जिसमें कछुआ की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा यानी 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री को सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर है बाबर आजम। तो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं बाबर आजम, जो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने मात्र 217 पारियों में अपने 10,000 रन पूरे किए हैं। उनसे पहले क्रिस गेल ने 285 पारियों में, विराट कोहली ने 299 पारियों में और डेविड वार्नर ने 303 पारियों में 10,000 रन पूरे किए थे। यहाँ पर जो पूरे आंकड़े हैं मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, तो T20 में 10,000 रन बनाने वाले बाबर आजम जो हैं वो 13वें बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है केंद्र सरकार ने सत्र 2024-25 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 340। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2024-25 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP को 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, जो गन्ना होता है उसकी MSP न जारी होकर उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बैगलेस पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य के स्कूलों में सप्ताह में किसी एक दिन, ठीक है, सप्ताह में एक दिन बच्चों को बिना बैग स्कूल जाने की अनुमति होगी। इस दिन होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा। यह पहल आगामी शिक्षण सत्र 2024-25 से लागू होगी। देखिए साथियों, ये जो पहल है इसका उद्देश्य है एक ट्रायल बेस पे शुरू की जा रही है MP सरकार द्वारा, बच्चों का जो मानसिक तनाव है उसे कम करने के उद्देश्य से। अब देखते हैं ये सफल होती है या नहीं होती है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो देख लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में। राजधानी है भोपाल और राज्यपाल है मंगू भाई सगन भाई पटेल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मोहन यादव, जो अभी हाल ही में जल्दी ही बने हैं, तो नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न जनजातीय उत्सव समक्का सरलम्मा जतारा का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य में हुआ? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना में इस उत्सव का शुभारंभ हुआ जो कि जनजातीय उत्सव है। तो तेलंगाना के मुलुगु जिले में, मुलुगु जिले के मेदाराम में 21 फरवरी को जनजातीय उत्सव समक्का सरलम्मा जतारा का शुभारंभ हुआ है। इस उत्सव को मेदाराम जतारा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम आपने देखा होगा कहीं, अगर नोट किया होगा भारत की उत्सव महोत्सव, तो ये नाम जरूर लिखा होगा आपने। तो यह उत्सव तेलंगाना की समृद्ध आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करता है। बात करें तेलंगाना की, तो राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जवान। तो जवान मूवी को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो एटली है, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब राज्य के स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है शुभमन गिल। तो क्रिकेटर है शुभमन गिल, इन्हें अभी हाल ही में जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके लिए पंजाब राज्य के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शाहरुख खान को।
तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो शाहरुख खान को मिला है फिल्म जवान के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये जो अवार्ड है ये मिला है रानी मुखर्जी को। तो नाम इनका भी याद रखिएगा, किसे मिला है भाई, रानी मुखर्जी को। ओके, बाकी जो पूरी लिस्ट है इस अवार्ड की, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड की, ये टेलीग्राम पर मौजूद है। तो आप टेलीग्राम पर सिंपल सा सर्च कर लेंगे द बेस्ट ज्ञान वन, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे और आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, फली एस नरीमन का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 1991 में। तो न्यायविद थे फली एस नरीमन, इनका अभी हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। वह वर्ष 1972 से 75 के बीच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 1971 में वरिष्ठ वकील के तौर पर नियुक्त किया था। वर्ष 1999 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। उन्हें वर्ष 1991 में, प्रश्न में यही पूछा गया था अभी आपसे, वर्ष 1991 में पद्म भूषण और वर्ष 2007 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व स्काउट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 फरवरी को। तो स्काउट मूवमेंट के संस्थापक थे लॉर्ड रॉबर्ट बेडेन पॉवेल। तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किसे हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए एस राजीव को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ए एस राजीव को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की। तो स्थापना इसकी होती है 1964 में। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई थी वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये समिति थी के संथानम समिति, इसी की सिफारिश पर यह स्थापना इसकी हुई थी। मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करें तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और वैधानिक दर्जा आपसे अगर पूछ लिया जाए कब मिला, यानी संवैधानिक दर्जा, तो ये वर्ष 2003 में मिला था। ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न है अगला, त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर है मालदीव में। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों के मध्य मालदीव में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन शुरू हुआ है। इस अभ्यास का आयोजन 22 फरवरी से 25 फरवरी 2024 के दौरान हुआ। पहली बार इस अभ्यास का आयोजन जो है वर्ष 1991 में हुआ था, ठीक है। इसमें तब भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच हुआ था तथा वर्ष 2012 से श्रीलंका भी इस अभ्यास में शामिल हो गया था। तो अब ये कितना हो गया, त्रिपक्षीय अभ्यास हो गया है। तो शुरुआत में कौन कौन से देश थे? तो ये थे भारत और मालदीव, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है डी.वाई. चंद्रचूड़। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, इन्हीं के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई व अन्य अतिथि मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस स्टोर लॉन्च किया गया है? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते रहते हैं, तो याद रखिएगा इंडस स्टोर अभी हाल ही में लॉन्च किया है फोन पे ने, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। तो फोन पे द्वारा गूगल प्ले स्टोर है और एप्पल स्टोर है, इसको टक्कर देने के लिए स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस स्टोर लॉन्च किया गया है। बात करें फोन पे के बारे में तो स्थापना होती है दिसंबर 2015 को। संस्थापक और व सीईओ हैं समीर निगम, यानी इसके संस्थापक भी हैं और वर्तमान सीईओ भी हैं। मुख्यालय महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न, दूसरी फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन हाल ही कहाँ स्थित पैंगोंग त्सो झील पर किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी लद्दाख। तो ये जो झील है ये लद्दाख में स्थित है, यहीं पर भी ये फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। तो लद्दाख
में पैंगोक त्सो झील पर दूसरी फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 20 फरवरी 2024 को किया गया। इसमें 7 देशों के 120 धावकों ने भाग लिया। पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आपसे आयोजन पूछ ले तो ये वर्ष 2023 में हुआ था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 13वें जीडी बिरला पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अदिति सेन डे। तो प्रोफेसर हैं अदिति सेन डे, इन्हें को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वें जीडी बिरला पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं, इसलिए ये पुरस्कार को अच्छे से याद रखिएगा। उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रिसर्च के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहला पुरस्कार वर्ष 1991 में एसिस दत्ता को प्रदान किया गया था तथा वर्ष 2022 के लिए 32वें जीडी बिरला पुरस्कार से नीलेश बी मेहता को सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस डी मुनि। तो प्रोफेसर हैं एस डी मुनि, इन्हीं के द्वारा डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड मेमोरीज ऑफ ए नॉन कैरियर डिप्लोमेट, इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है विश्व शांति और समझ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 23 फरवरी को। अगला प्रश्न है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का हाल ही में देहांत हो गया? तो ये मुख्यमंत्री थे पूर्व महाराष्ट्र के, ठीक है, तो इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना नेता मनोहर जोशी का हाल ही में 23 फरवरी 2024 को 86 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। वह 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे तथा वर्ष 2002 से 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। वह 2006 से 12 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है रमेश बैस, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। बढ़ते हैं आगे। साथियों ये थी वीकली करंट अफेयर, ठीक है, जो आपको काफी पसंद आई होगी। इसमें 19 फरवरी से, ठीक है, 19 फरवरी से 25 फरवरी तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया था, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो मेंबरशिप जिन लोगों ने ली है उनके लिए प्रोवाइड करवा दी गई है, ठीक है। तो वो ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी जल्दी ही हम लोग पब्लिकली ऐप को लॉन्च करेंगे, तो जिसके माध्यम से आप काफी अच्छी करंट अफेयर्स की तैयारी कर पाएंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।